वेलकम टू विजुअल लर्निंग। इस वीडियो में हम समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। किसी भी बॉडी या सिस्टम ऑफ बॉडीज का सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर बॉडी का सारा मास कॉन्सेंट्रेट हो। साथ ही अगर सभी एक्सटर्नल फोर्सेस उस पॉइंट पे एक्ट करे तब उस बॉडी या सिस्टम ऑफ बॉडीज का रेस्ट पोजीशन या मोशन चेंज नहीं होता। आसान शब्दों में कहे तो सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहां सिस्टम का टोटल मास यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में बैलेंस किया जा सके। इसे हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ मासेस इज द पॉइंट वेयर द सिस्टम कैन बी बैलेंस्ड इन अ यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड। आइए इस कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में समझते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी सिस्टम का सारा मास सेंटर ऑफ मास पे ही प्रेजेंट हो। सेंटर ऑफ मास ग्रेविटेशनल फील्ड में एक ऐसा पॉइंट होता है जहां सिस्टम का टोटल मास बैलेंस हो। एग्जाम्पल के लिए एक यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास रिंग के सेंटर में होता है जहां कोई मास नहीं है। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कैलकुलेट करने के लिए हम न्यूटोनियन टाइप मोशन की इक्वेशन का यूज करते हैं। आइए इसे हम एक सिंपल एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए कि एक रेक्टेंगुलर सिस्टम XYZ है जिसका ओरिजिन O है। साथ ही हम दो पार्टिकल्स का सिस्टम मानेंगे जिनका मास m1 और m2 है, और ये दोनों पार्टिकल्स पॉइंट A और B पे लोकेटेड है। यहां पर r1 और r2 पार्टिकल A और पार्टिकल B के पोजीशन वेक्टर है। अब मान लीजिए कि पॉइंट C पार्टिकल सिस्टम A और B का सेंटर ऑफ मास है। ये पॉइंट A और B को जोड़ने वाली लाइन के ऊपर किसी पॉइंट पे होगी। अब मान लीजिए कि R सेंटर ऑफ मास C का पोजीशन वेक्टर है। v1, v2 पार्टिकल m1 और m2 की वेलोसिटीज है। क्योंकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, इसलिए हम v1 को dr1 बाय dt और v2 को dr2 बाय dt लिख सकते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं किसी भी बॉडी पे दो तरह के फोर्स लगते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल, इसलिए हम इस पार्टिकल सिस्टम पे कुछ फोर्स अज्यूम करेंगे जो कि कुछ इस तरह से है। F1 एक्सटर्नल फोर्स है जो मास m1 पे लग रहा है। F2 एक्सटर्नल फोर्स है जो मास m2 पे लग रहा है। F12 इंटरनल फोर्स है जो m1 पे m2 के कारण लग रहा है। F21 इंटरनल फोर्स है जो m2 पे m1 के कारण लग रहा है। P1 m1 का लीनियर मोमेंटम है जिसे हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम टोटल फोर्स के इक्वल होता है। अगर हम इसमें लीनियर मोमेंटम की वैल्यू रखें तो हमें कुछ ये मिलता है। सिमिलरली ये सेकंड पार्टिकल के लिए कुछ ये होगा। इन दोनों इक्वेशन को ऐड करने के बाद हमें ये इक्वेशन मिलती है। अब क्योंकि फोर्स 1 2 फोर्स 2 1 के इक्वल एंड अपोजिट होता है तो इसे हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। इंटरनल फोर्स निग्लेक्ट होने के बाद हम टोटल फोर्स F मान सकते हैं। इक्वेशन में v1 और v2 की वैल्यू रखने पर हमें कुछ ये इक्वेशन मिलेगी। इस इक्वेशन में नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को m1 प्लस m2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद पॉइंट C के वेक्टर पोजीशन की वैल्यू मिलती है। ये वेक्टर पोजीशन दो पार्टिकल सिस्टम के सेंटर ऑफ मास को रिप्रेजेंट करती है। इस इक्वेशन का यूज करके हम दो या दो से ज्यादा पार्टिकल के सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।